इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। लाखों की जुटी यह भीड़ अपने नेता को देखने नहीं आया, बल्कि भरत तिवारी के श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत में पहुंचे हैं। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे, जहां आयोजित महापंचायत में उन्होंने हिस्सा भी लिया और न्याय की मांग को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। महापंचायत को सम्मिलित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस लड़ाई का मकसद परिवार को आर्थिक सहायता दिलाना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी जनता और वे स्वयं उठाने को तैयार है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले दिनों में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के घेराव तक भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में हाल में ही एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही आज एसडीपीओ राजेश वर्मा को वहां से हटा भी दिया गया। वहीं भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर अब राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं विपक्षी दल भी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। अब सबकी नजरें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आज उनको केस लड़ने में अगर जरूरत पड़ी तो उसमें मदद की जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं। इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? इनकाउंटर को कैसे देखना मांग करने सरकार? इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी हत्या है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई है? कैसे ईगो शांत नहीं किया गया है। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री लोग बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। बिल्कुल डिमांड साफ है कि जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है वो काफी नहीं है। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाती है। आप सुन लीजिए, सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में 15 दिन या 1 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायिक जांच का परिधि, न्यायिक जांच का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें बिहार के गृह मंत्रालय, गृह विभाग की, एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। बिहार डीजीपी बाहर सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। तीसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया अभी तक उन्होंने एक संवेदना के शब्द भी नहीं कहे हैं, उस मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन के पीछे बंगले में छुपना नहीं चाहिए। यहाँ आना चाहिए, गांव में परिवार से मिलना चाहिए और परिवार की यथासंभव सरकार को मदद करनी चाहिए। अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका घटना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। और जितने भी नेता यहाँ आए हैं उनको आप स्पष्ट बता दीजिए, उनसे भी निवेदन है कि यहाँ आने से नहीं होगा। कल अगर मुख्यमंत्री का घेराव करने चलना है तो आप सबको वहाँ चलना पड़ेगा। यहाँ आकर मीठी मीठी बात बोलने से बात नहीं बनेगी। आरा से कुलांचल लाइव के लिए आशुतोष पांडे की रिपोर्ट।